हेलो दोस्तों। इससे पहले मैंने आपको वर्ड इंट्रोडक्शंस के बारे में बताया था। आज मैं आपको वर्ड के टिप्स के बारे में एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले जैसे फाइल टिप की बात करें तो फाइल टिप में आने वाले काफ़ी ऑप्शंस हैं, जैसे सेव, सेव एज, ओपन, क्लोज, इंफॉर्मेशन, रिसेंट, न्यू, प्रिंट, सेव एंड सेंड, हेल्प, ऑप्शन एंड एग्जिट ना। अब सबसे पहला ऑप्शन जो आ रहा है वो आता है सेव का। सेव के लिए मैंने आपको शायद पहले भी बताया हुआ है कि सेव मतलब किसी फाइल को कहीं स्टोर करके रखना होता है जो आपने बनाई है, जिन पर आपने काम किया है, उसको स्टोर करके रखने के लिए सेव और सेवेज का उपयोग होता है। और थोड़ा सा अंतर है सेव और सेवेज में, वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने कोई फ़ाइल ली, आप देख रहे हैं अभी ये फ़ाइल है अपनी, इस फाइल में मैंने कुछ काम किया, जैसे मैंने कुछ लिखा। अब इस फाइल को मैं कहीं स्टोर करके रखना चाहता हूँ, तो कहाँ रखें, कैसे रखें, ये जानकारी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम फाइल पर जाएंगे। फाइल पर जाने के बाद सेव बटन पर क्लिक करेंगे। सेव बटन पर क्लिक करने पर ये आपको एक डायलॉग बॉक्स ओपन करके देगा जो सेवेज के नाम से ही होगा। आपने नोटिस किया होगा, यहाँ देखिए सेवेज के नाम से ही आ रहा है, सेव और सेवेज। सेव जो करते हैं वो सेवेज का ही डायलॉग बॉक्स होता है, बट यहाँ क्या अंतर है वो मैं आपको दोनों करके बताऊंगा। तो पहले देख लीजिए, सेव करता हूँ मैं आपको। अब सेव करने के लिए सबसे पहले हमें क्या होता है, ड्राइव जो हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क के पार्ट्स में जाना होता है। तो हार्ड डिस्क के पार्ट्स हम जैसे यहाँ आपने देख रहे होंगे, इस तरफ आपको एक स्क्रॉल बार मिल रहा है, उससे अप एंड डाउन कीजिए तो आपको हार्ड डिस्क के कुछ पार्ट्स दिख जाएंगे, जैसे CEF, ऐसे DGHI, ऐसे बहुत सारे नाम आपको मिल जाएंगे। हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो सकता है कम हो। तो आपको कहाँ सेव करना चाहिए, और अगर कहीं सेव कर रहे हैं तो क्यों कह रहा हूँ कि इसका कारण ये है कि आपकी फ़ाइल हमेशा सुरक्षित रहे। जैसे सबसे पहले ये आपको दिख रहा है लोकल C डिस्क, है ना। ये ऑप्शन में कभी भी आपको फाइल को सेव नहीं करना चाहिए। रीज़न कि मान लो बाई चांस आपका कंप्यूटर कभी ख़राब हो जाए, या हो सकता है वो किसी वजह से चल नहीं पाया, या हो सकता है किसी कारणवश बार बार प्रॉब्लम्स कर रहा है और आप अपनी फ़ाइल को निकालना चाहते तो नहीं निकाल पाएंगे। पर इसका एक बढ़िया चीज़ है कि मान लो कभी आपका फॉर्मेट करना भी पड़ा तो सी डिस्क जो है उसके अंदर सारे सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विंडोज़ के साथ अटैच हो जाते हैं, वो सारे फॉर्मेट हो जाते हैं। मतलब फॉर्मेट आपने कभी मोबाइल को जैसे फॉर्मेट करवाते हैं अपन, पूरा का पूरा एकदम रिसेंटली न्यू हो जाता है, उसी प्रकार सी के अंदर वो सारी फाइल्स पड़ी होती है। तो उसके साथ साथ जो भी फाइलें होगी वो भी एक साथ डिलीट हो जाएगी। इसलिए हम दूसरी अदर लोकल डिस्क का उपयोग करेंगे, जैसे EF, है ना। तो इनमें से किसी भी सी को छोड़कर आप अदर कोई भी लोकल डिस्क का उपयोग कर सकते हैं, जिससे आपकी फ़ाइल हमेशा सुरक्षित रहेगी। इससे क्या होगा कि आप हार्ड डिस्क से बैकअप भी ले पाएंगे। ठीक है, अब मैं जैसे बताता हूँ, मैं जाता हूँ F के अंदर लोकल डिस्क। यहाँ पर मैं कोई फ़ाइल को सेव करने के लिए सबसे पहले तो आप किसी नाम से फ़ोल्डर बना लीजिए। फ़ोल्डर जहाँ जैसे एक प्रकार से अलमारी के अंदर आप कोई फ़ाइलों को रखोगे ना, तो वो फ़ोल्डर क्या है, वो एक अलमारी है आपकी। और हार्ड डिस्क की जो ड्राइव है वो क्या है, रूम। और हार्ड डिस्क क्या है, आपका एक घर के अंदर बहुत सारे रूम हो सकते हैं, उसी के अंदर अलमारियाँ होती हैं और फाइलें भी होती है। तो उसी प्रकार से जैसे हम कंप्यूटर जो है आपका क्या हो गया, हार्ड डिस्क, कंप्यूटर के जो हार्ड डिस्क है वो आपका घर हो गया, उसमें ये जैसे 3 कमरे हो गए, CEF, है ना। उसी प्रकार अब कमरे के अंदर आपने अलमारी रखनी है, तो मैंने यहाँ देखो कुछ
ऐसे फोल्डर्स बना रखे हैं। आप चाहे तो कुछ नया फोल्डर बना सकते हैं, वो यहाँ पर जा सकते हैं। देखिए आप यहाँ पर न्यू फोल्डर लिखा हुआ है, क्रिएट न्यू फोल्डर्स, है ना। तो यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे, हर बार करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपने अगर एक बार फोल्डर बना दिया तो आप कैसे उसके अंदर जाकर आप कर सकते हैं वो चीज़ें। फिलहाल मैं आपको फोल्डर भी साथ साथ में बनाना बता रहा हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पर कोई भी XYZ नाम दे दिया, है ना, YZ, ये फोल्डर का नाम दे दिया मैंने, यहाँ बाहर क्लिक कर दिया, ये आपका XYZ फोल्डर बन गया। अब इस प्रकार से कोई फोल्डर बन जाए तो उस पर क्लिक कीजिए, या तो आप ओपन बटन पर क्लिक कर लीजिए, ये आपका ओपन बटन, या फिर इसी फोल्डर पर डबल क्लिक कर लीजिए। दोनों ही ऑप्शन आपको फोल्डर को ओपन करने के लिए मिलेंगे। जैसे यहाँ गया और मैं यहाँ करता हूँ ओपन, यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो अब देखो वापस सेव का बटन आ गया, क्योंकि आप यहाँ देख रहे होंगे दिस पीसी इज़ ए लोकल डिस्क एफ के अंदर XYZ फोल्डर है, उसके अंदर आप फाइल को रखना चाहते हैं। अभी कोई खाली ब्लैंक है। ऐसे ही प्रकार से अगर जैसे मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ, तो सबसे पहले यहाँ आपका ऑप्शन आ रहा है फाइल नेम। अब फाइल नेम क्या देना है वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस पर्पज़ के लिए या किस चीज़ के लिए आपने ये फाइल बनाई ही है ना। तो फाइल का नाम उसी प्रकार से दे कि हम आसानी से पहचान सके। अब जैसे मैंने एक डेमो के लिए फाइल बनाई, तो मैं डेमो नाम दे रहा हूँ ना। अब ये हटाया मैंने आपके सामने और यहाँ मैंने डेमो नाम दे दिया, और यहाँ नीचे दिख रहा है आपको एक और सेव एज टाइप। सेव एज टाइप का मतलब होता है कि आप किस प्रकार की फ़ाइल को बनाना चाहते हैं। अब जैसे में वर्ड है, वर्ड के अलावा MS वर्ड के अलावा भी आप बहुत सारी टाइप्स की फ़ाइल बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है वर्ड डॉक्यूमेंट्स, वर्ड मैक्रो एनेबल्स 2013, जैसे अलग अलग होता है ना 19 से 2003 तक कि कोई फाइल उसमें ओपन करवानी है, तो आप यहाँ इसको सेलेक्ट करके वहाँ पर हो सकता है, क्योंकि अपग्रेड वाली लोअर ग्रेड में नहीं खुलती है फाइलें, तो आप उसे लोअर ग्रेड में बनाकर भी काम कर सकते हैं। वर्ड की टेम्पलेट बनाना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, आगे अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। वर्ड मैक्रो एनेबल्स टेम्पलेट बना सकते हैं, वर्ड में 2003 का टेम्पलेट बना सकते हैं। PDF भी इसी से बन जाएगी आपको। इसी प्रकार से बहुत सारे आपको यहाँ दिख रहे हैं, है ना, एक एक करके आप कर सकते हैं। पर आप अभी अपन को वर्ड की ही फाइल सेव करना है, तो वर्ड डॉक्यूमेंट्स आपका यहाँ होना चाहिए। यहाँ होने के बाद आप इसे सेव कर लेंगे। जैसे ही मैं यह सेव करता हूँ, आप ये देखेंगे कि टाइटल बार पर सेव का जो नाम दिया था फाइल का वो आपका दिख रहा है। देखिए यहाँ पर डेमो लिखा हुआ आ रहा है ना। तो ये सेव होता है। अब बात करें सेव एज की, तो सेव एज क्या करता है। अब जैसे मान लो, पहले सेव की ही एक बार फिर से बात कर लेते हैं। अगर मान लो मैंने कुछ और काम भी किया, ये काम किया, अब मैं वापस इसे सेव करना चाहता हूं, क्योंकि ये जितना काम किया था उतना, और नहीं करना चाहता हूं तो जैसे मैंने यहाँ पर, जैसे मैं इस फाइल को एक बार बंद कर देता हूं, फिर से वापस को ओपन करके बताता है। अभी जैसे मैंने काम किया, जो सेव किया था वो ही रहेगा। अभी मैंने सेव नहीं किया है, अभी जो काम किया है वो वापस सेव नहीं किया है, जिससे पहले जो काम किया था वो सेव है। अब मैं अगर इस फाइल को बंद करता हूं तो यहाँ पूछता है सेव करना है या नहीं करना है। डू यू वांट टू सेव चेंज यूर मोड मेड टू डेमो, है ना। तो यहाँ पर आप जैसे सेव करना चाहते हैं तो सेव करेंगे, अगर आप नहीं चाहते हैं तो डोंट सेव, और गलती से अगर आपका बटन दब गया है तो कैंसिल करके भी आप हट सकते हैं। अभी मैं डोंट सेव कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर जो आपने लिखा है अगर डोंट सेव कर लेते हैं या सेव नहीं होता है तो वो नहीं आएगा। इससे पहले वाला जो सेव किया है वहीं तक आएगा। मैं डोंट सेव कर रहा हूँ, ये फाइल बंद हो गई। अब मैं वापस जाता हूँ दिस PC में, जो कंप्यूटर है उसके अंदर। अब यहाँ पर मैंने किस में गया था, F के अंदर, F में ये किया था और XYZ फोल्डर अपना बनाया था। इस पर डबल क्लिक किया, फिर से ओपन किया और डेमो फाइल। अब जो पहले अपन ने सेव किया था फाइल को, अब उतना ही देखो लिखा हुआ आ रहा है। मैंने और भी लिखा था, डोंट सेव कर दिया, यानी जितना पहले सेव कर चुके हैं वही आएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर जैसे कि सेव की, तो देखो मैं यहाँ सेव पर क्लिक करता हूँ तो क्या होता है कि ये फिर से डायलॉग बॉक्स नहीं देगा, क्योंकि एक बार हम नाम दे चुके हैं तो वो डायलॉग बॉक्स वापस ओपन नहीं करेगा, है ना। अब मैं कोई भी काम करता हूं
तो सिर्फ मुझे या तो कंट्रोल एस दबाना होगा, कंट्रोल एस, ये इसकी शॉर्टकट की है। कंट्रोल एस क्या है? सेव की शॉर्टकट की है। आप ये वाली कंट्रोल बटन आपका दिख रहा होगा, CTRL जहाँ लिखा होगा उसे, यहाँ इसीलिए उसी हिसाब से लिखा है मैंने, आपके कीबोर्ड पर CTRL ही लिखा होगा, कंट्रोल पूरा नहीं लिखा होगा, इसलिए CTRL बटन को दबाते हुए एस को दबाएंगे तो सेव हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ करता हूँ, देखो उस कंट्रोल एस दबाया है, या फिर आप फाइल में जाके यहाँ पर भी सेव कर सकते हैं, या फिर आपने क्विक लॉन्च में आपने देखा हो यहाँ पर भी सेव का आपका दिख रहा है। और उसके साथ साथ देखो जैसे मैं माउस का पॉइंटर वहाँ लेके जाता हूँ तो सेव के साथ देखो उसकी शॉर्टकट की लिखी हुई आ रही है कंट्रोल एस, है ना। तो ये आपकी सेव हो गई। अब आप बार बार वो नाम नहीं पूछेगा क्योंकि आपने पहले से उस फाइल का नाम दे दिया है। बट सेवेज में क्या होता है कि ये कहता है कि आप इसी फाइल, ये जो फाइल बनी हुई है, जैसे मान लो आपको एक ही प्रकार की 3 फाइल बनानी है, बस उसमें कुछ चीज़ें चेंज करनी है, तो या तो आप कॉपी पेस्ट करेंगे, अभी मैंने वो बताया नहीं है पर आगे चल रहा हूँ जैसे जैसे, तो यहाँ पर सेव एज करके भी आप इसको कर सकते हैं। यहाँ देखो डेमो नाम से आ गई, या मैं डेमो 1 कर देता हूँ, ठीक है। अब डेमो 1 जो कर रहा हूँ वो मैं सेव कर रहा हूँ। जैसे ही डेमो 1 सेव करूँगा यहाँ पर नाम देखिए चेंज हो जाएगा और ये दूसरी फाइल तैयार हो जाएगी। अब मैं अगर इसके अंदर कुछ भी और भी वर्क करता हूँ तो फर्स्ट पहले जो डेमो वाली फाइल थी उसमें कोई सेव नहीं होगा, होगा किसमें? फाइल की दूसरी वाली फाइल में, है ना। देखिए अब मैं यहाँ पर गया, सेव किया बटन पे या कंट्रोल एस दबाया, है ना। अब मैं इस फाइल को बंद कर देता हूँ, देखिए बंद हो गई। अब देखो यहाँ पर 2 फाइल बन गई, दिख रही है आपको। अब मैं दोनों फाइल को आपको ओपन करके बताऊंगा। जैसे फर्स्ट डेमो को ओपन किया मैंने, यहाँ देखिए यहाँ कितना आ रहा है सेव, सिर्फ कंट्रोल एस तक, ठीक है। पर मैं अगर डेमो 1 खोलता हूँ तो मुझे वापस दोबारा जितना काम नहीं करना पड़ा, जितना काम किया था यहाँ पर मैंने, देखो ओपन हो गई है यहाँ डेमो 1 की फाइल। अब देखिए, है ना, मतलब हम उसी फाइल को अदर नेम से भी सेव कर सकते हैं, उसी फाइल को कहीं और भी सेव करना है तो भी कर सकते हैं। मतलब एक प्रकार से उस फाइल का एक नया वर्जन तैयार कर सकते हैं हम, है ना। और सेवेज की जो शॉर्टकट कीज है वो क्या है पता है आपको? F12। क्या है? F12। आप F12 दबाएंगे तब भी आपका यही डायलॉग बॉक्स बार बार ओपन होगा। सेवेज के लिए हमेशा याद रखना, हर बार आपका डायलॉग बॉक्स ओपन होगा क्योंकि वो नई फाइल, नए नाम से फाइल को तैयार करना चाहता है। देखिए F12 दबाता हूं मैं, आप कीबोर्ड पर सबसे ऊपर वाली रो में देखेंगे तो वहां पर आपको F12 दिखेगा, है ना। वहां जैसे ही मैं दबाता हूं तो ये देखो आपको सेवेज का फिर से आपका डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब आप फिर से कोई नए नाम से बनाना चाहते हैं तो फिर से वही कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर गए, मैं यहाँ पर डिलीट करता हूँ, यहाँ 2 दिया और फिर से सेव करता हूँ। फिर से मैंने कोई काम किया जैसे, हाँ, तो ये मैंने सेव कर लिया। अब सेव करने पे नहीं खुला है, किस पर खुला है? सिर्फ डायलॉग बॉक्स सेवेज के लिए, है ना। अब आती है बात, करते हैं अपन जैसे कोई फाइल को अभी मैंने सारी फाइलें बंद कर देता हूँ। अब मान लो मेरे को जो पहले से बनी हुई फाइल है, आपने दूसरे दिन आए फिर से आपको उसी फाइल में वर्क करना है तो क्या करेंगे? ओपन कैसे करेंगे? सबसे पहले मान लो जैसे आपने वर्ड खोल लिया, आप वहाँ नहीं गए, सपोज दैट आपने वर्ड ओपन कर लिया पर फोल्डर में जाके आपने खोला नहीं, तो भी यहाँ से भी हम जाकर उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पर फाइल में जाकर आप ओपन पर क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल को ओपन किया जा सकता है, या फिर इसके लिए कंट्रोल ओ ऑप्शन, एक और है शॉर्टकट की कंट्रोल ओ, है ना। कंट्रोल ओ भी दबाएंगे आप तब भी
आपके ओपन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ओपन जैसे ही क्लिक किया, जैसे सेव एज जैसा डायलॉग बॉक्स ही दिख रहा है आपको, पर यहाँ पर ओपन का डायलॉग बॉक्स है। अब ओपन सेव एज में क्या होता है, वो सेव करता है। ओपन में क्या करता है, जिस जगह आपकी फाइल पड़ी है वहाँ जाके उसको क्लिक करके ओपन करेंगे तो वो खुल जाएगी आपकी फाइल। जैसे अपन ने F पे क्लिक किया था XYZ पर, अब आपको कौन सी फाइल ओपन करनी है, तो डेमो 1 करनी है, यहाँ पर क्लिक किया, देखो ये फाइल वो आ गई ना। मतलब आपको फाइल ओपन करनी है, आपने वर्ड ओपन कर रखा है, वर्ड की फाइल ओपन करनी है, तो आप ये काम भी कर सकते हैं। इसके लिए शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे तो क्या आएगा आपका, Ctrl+O लिख कर बताएं या आप याद रख लेंगे। जैसे मैं लिख लेता हूं आपके, ये भी इसको भी बड़ा कर देता हूं। बाद में मैं आपको इसकी एक PDF भी बना दूंगा शॉर्टकट की तो आप लोगों को आसान हो जाएगा शॉर्टकट की जानने के लिए। बट जितना आप शॉर्टकट कीज़ याद रखोगे उतना आपका काम फास्ट हो जाएगा। हाँ, अब अपन बात करते हैं आगे की। तो जैसे फाइल के अंदर क्लोज यानी फाइल को बंद करना, फोल्डर को बंद करना, है ना। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने क्लिक किया, ये देखो फाइल को बंद करने के लिए फिर से पूछ लिया, जो क्यों काम कर रखा था तो सेव और डोंट सेव के लिए पूछेगा, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो जैसे नहीं करना है तो ये फाइल आपकी बंद हो गई, है ना। अब यहाँ पर देखिए, अब मुझे वापस ओपन करना है तो आप यहाँ पर किसी भी फाइल को रिसेंटली डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से भी आता है, जो आपने रिसेंटली पहले अभी लास्ट टाइम आपने जो ओपन कर रखी होगी, ओपन की होगी फाइल, उसके नाम यहाँ दिखाई देंगे और उसी में डॉक्यूमेंट्स भी दिखाई दे, आपको फोल्डर भी दिखाई देंगे। आप चाहे तो उस फोल्डर में जाके, इस यहाँ पर कोई नहीं दिख रही है तो आप उस फोल्डर में जाकर भी आप अदर फाइल को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर फिर से गया, यहाँ से मैंने फिर से ओपन की। अब बात करते हैं यहाँ इन्फॉर्मेशंस में क्या क्या है यहाँ पर। इसकी जानकारी मैं आगे दूंगा वैसे, बट फिर भी आपको बता देता हूँ। जैसे आपने प्रोडक्ट एक्टिवेशन रिक्वायर्ड्स के लिए कहा है, यहाँ पर दिख रहा है, ये भी इसका लाइसेंस क्रिएट करना है तो इस वर्ड्स के बारे में कुछ जानकारी दे रखी है। जैसे आपने ये फाइल की बात कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशंस की बात ही कर रहे हैं हम, तो साइज़ भी, इस फाइल की साइज़ क्या है, पेजेस कितने ले रखे हैं, वर्ड्स उसमें कितने हैं, टोटल एडिटिंग टाइमिंग कितना लिया मैंने, टाइटल क्या दिया है। ठीक है, आप चाहो तो और टाइटल यहाँ से भी दे सकते हैं, टैग दे सकते हैं, ऐड कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी लास्ट मॉडिफाई टाइमिंग जो रहा है वो आपको यहाँ पर शो होगा, क्रिएट टाइम कब की थी वो आपको शायद टाइमिंग शो होगा। अभी जैसे आपको सिर्फ टुडे और डेट टाइमिंग दिख रहा है, अगर ये कल खोलूँगा तो यहाँ पर टुडे की जगह कल की आज की डेट आ जाएगी, है ना। तो वो डेट भी बताएगा, लास्ट प्रिंटेड कब किया, नहीं हमने अभी तक इसको कभी एक बार भी प्रिंट नहीं किया है तो ये नेवर लिखा हुआ आ रहा है। अगर आप प्रिंट करोगे तो आपको यहाँ पर भी लिखा हुआ आएगा। रिलेटेड पीपल्स यानी ऑथर कौन है, तो वहाँ अभी जैसे मेरे पीसी का नाम है महादेव कंप्यूटर्स, है ना। एंड ऑथर का नाम कुछ ऐड करना चाहते हैं, लास्ट मॉडिफाई बाय कहाँ, महादेव कंप्यूटर्स वाला। ठीक है ना, ऐसी इसी प्रकार रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स क्या है, ओपन फाइल लोकेशंस क्या है, यहाँ से आपको शो ऑल प्रॉपर्टीज़ और भी करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे ऑल प्रॉपर्टीज़ की देखो, कैटेगरीज, टेम्पलेट्स वगैरह सब दिख रहे हैं आपको यहाँ पर। ये सारी इन्फॉर्मेशंस आपको यहाँ इन्फॉर्मेशंस वाले में दिख जाएगी। कुछ परमिशंस होती है तो वो आपको यहाँ से देनी होती है ना। प्रिपेयर फॉर शेयरिंग के लिए होती है, वेरिएशंस के लिए होती है। ठीक है, मैनेज, इसी प्रकार से रिसेंट फाइल, वो अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। न्यू यानी किसी नई फाइल को ओपन करना है, ये तो फाइल है ही है आपकी, पर आप नई फाइल को ओपन करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर अभी एक फाइल ये देखिए, नीचे मैं टास्क बार में जा रहा हूँ, उस पर माउस का कर्सर लेके जा रहा हूँ तो ये आपको एक फाइल ही बता रहा है, पर मैं न्यू फाइल चाहिए तो यहाँ पर जाके मैं न्यू पर क्लिक करूँगा तो ये न्यू फाइल ओपन हो जाएगी, है ना। देखिए यहाँ पर जैसे ही न्यू आया तो यहाँ पर क्या किया इसने, अवेलेबल फॉर टेम्पलेट्स बता रखा है और यहाँ पर एक क्रिएट के लिए बता रखा है। अब आप किस टाइप का चाहते हैं, जैसे ब्लॉग पोस्ट करना चाहते हैं, रिसेंटली टेम्पलेट्स बनाना चाहते हैं, सैम्पल टेम्पलेट्स लेना चाहते हैं, माई टेम्पलेट्स लेना चाहते हैं, है ना, और न्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग करना चाहते हैं, या ऑनलाइन के थ्रू आप इस प्रकार के और भी ले सकते हैं। जैसे आपको कुछ नई चीज़ बनानी हो, ठीक है,
बजट्स बनाना हो, वाउचर बनाना हो, अवार्ड्स सर्टिफिकेट्स बनाना हो, एजेंडर्स लेना हो, कैलेंडर्स चाहिए, कंट्रोल्स कॉन्टेक्ट्स चाहिए डायग्राम्स के लिए। तो इस टाइप की कोई फाइल लेना चाहते हैं तो आप, अगर आपका नेट ऑन होगा तो आप यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो उस प्रकार के टेम्पलेट्स भी आपको मिल जाएंगे। पर अभी अपन को ब्लैंक चाहिए तो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करेंगे और ये आपका फाइल ओपन हो गई। पर जैसे ये फाइल ओपन की, अब मैं वापस फिर से मैंने बंद कर दी है। अब मैं आपको इसकी एक शॉर्टकट की भी बताता हूँ, इतना करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ब्लैंक फाइल चाहिए तो सिर्फ आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ एन दबाना है। क्या दबाना है? कंट्रोल के साथ एन। जैसे ही मैं कंट्रोल के साथ एन दबाता हूँ, देखो आपकी फाइल यहाँ देखिए ऊपर फर्स्ट में ऊपर ही ऊपर टाइटल बार पर डॉक्यूमेंट 3 के नाम से यहाँ पर शो हो रहा है, क्योंकि मैंने बहुत सारी इससे पहले भी फाइल खोली थी तो वो अभी आपको शो करवा रहा है, आ रहा है ना। हाँ, तो डॉक्यूमेंट 3 के नाम से आपको नई फाइल बना दी। तो इसकी शॉर्टकट की क्या है न्यू ओपन करने की? कंट्रोल CTRL प्लस N। क्या है? कंट्रोल N। ये आपको फाइल को न्यू ओपन करने के लिए अवेलेबल है ना। इसकी शॉर्टकट कीज है, ये याद रखिए आप। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर एक बार फिर से लिख देता हूँ कुछ चीज़ें, देखिए। कंट्रोल S, F12 ओपन, ये आपको कंट्रोल N तो न्यू फाइल के लिए, कंट्रोल N न्यू फाइल के लिए है ना। मैं लिख देता हूँ फिर आपका कंट्रोल S आ जाता है। अब कंट्रोल S यानी सेव के लिए, फाइल सेव। F12 है आपका सेव एज के लिए। एंड कंट्रोल O, सॉरी कंट्रोल O क्या होगा? पहले से बनी हुई फाइल को ओपन करने के लिए। ये आपकी कुछ शॉर्टकट कीज है, इसको याद रखें आप, है ना। इसी प्रकार अगर बात करें आगे की, जैसे प्रिंट, यानी आप अब जो आपने डॉक्यूमेंट्स बनाया है उसको प्रिंट देना चाहते हैं, तो प्रिंट के लिए क्या करेंगे हम? यहाँ प्रिंट पर क्लिक करेंगे। इसका भी एक शॉर्टकट की है, वो भी मैं आपको लिख दूंगा। जैसे ही देखो मैंने प्रिंट पर क्लिक किया, प्रिंट की प्रॉपर्टीज़ यहाँ आ गई है। तो यहाँ प्रिंट की प्रॉपर्टीज़ आप देखेंगे, जो मैंने फाइल बनाई थी जिस पर मैंने कुछ लिखा था, तो वो आपको इधर शो हो रहा है ना, दिख रहा है आपको ये, है ना। अब जैसे यहाँ प्रिंट की प्रॉपर्टीज़, अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पर प्रिंट बटन पर क्लिक कर देता हूँ तो ये क्या करेगा? सीधा प्रिंट कर देगा। मेरे प्रिंटर से अटैच है तो ये सीधा प्रिंट कर देगा, और प्रिंटर अटैच नहीं है तो वो क्या करेगा? ठीक है, तो वो आपको पूछेगा कि आप कौन सा प्रिंटर सेलेक्ट करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कितनी कॉपीज़ चाहिए आपको, तो आप यहाँ दे सकते हैं जितनी कॉपीज़ आपको चाहिए, एक ही पेज की 10 कॉपी, 5 कॉपी, 1 कॉपी, जितनी आपको कॉपीज़ चाहिए वो यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर आपको देखो कब प्रिंटर्स के नेम दिख रहे होंगे कुछ, जैसे माइक्रोसॉफ्ट प्रिंटर PDF, यानी डायरेक्टली आप PDF में कन्वर्ट करना चाहे तो यहाँ से हो सकता है। अभी मेरा जो अभी मैंने ऑफलाइन कर रखा है कि जैसे कैनन MF3010, ये मेरा प्रिंटर है। फैक्स कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट ऑफ PDF, यह भी आपका यहाँ शो कर ही रहा है। माइक्रोसॉफ्ट XPS डॉक्यूमेंट राइट करना है,
104, या आप यहाँ पर जितने इंस्टॉल करोगे उतने प्रिंटर्स का नाम आएगा। या जैसे यहाँ दिख रहा है आपको 8 प्रिंटर्स का यहाँ पर, है ना। जैसे मैं यहाँ 8 प्रिंटर्स पर क्लिक करता हूँ तो ये क्या करेगा, 8 प्रिंटर्स का ये आपको यहाँ आ गया। तो यहाँ पर मैं कोई नाम देना चाहता हूँ या उस जो इंस्टॉल करना चाहता हूँ तो वो ये आएगा। अभी मेरे पास दूसरा प्रिंटर नहीं है तो मैं अभी इसको नहीं कर रहा हूँ। ये आपको हार्डवेयर के बारे में जब जानकारी देंगे तब मैं आपको इंस्टॉल करना भी बताऊँगा। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं यहाँ प्रिंट ऑल पेज, मतलब आपके डॉक्यूमेंट में अगर और भी ज़्यादा पेजेस हैं, जैसे एक पेज है तो आप कितनी कॉपी देना चाहते हो, पर आप चाहते हो जैसे बुक्स बनाई या कुछ, या कोई एग्ज़ाम पेपर्स बनाए हैं आपने और उसको जैसे 20 बच्चे हैं 20 कॉपीज़ देना चाहते हैं, तो कॉपीज़ तो यहाँ लिख देंगे आप कि 20 बच्चे हैं, चलो मैं या 20 कॉपीज़ डाल दिया आपने, और यहाँ ऑल पेजेस कर दिया, तो वो सारी एक साथ होती जाएगी, आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं। वो 20 प्रिंट, हर पेज की 20 प्रिंट निकालेगा वो आपके, है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पर प्रिंट सेलेक्शंस के हिसाब से, प्रिंट करंट पेजेस के हिसाब से, प्रिंट कस्टम रेंज के हिसाब से, है ना, यहाँ पर अलग अलग दे रखा है। मतलब कि प्रिंट सेलेक्शंस यानी आपको सिर्फ सेलेक्टेड चीज़ ही प्रिंट करनी है तो प्रिंट सेलेक्शन यूज़ करेंगे, ऑल पेजेस करने हैं तो प्रिंट ऑल पेजेस, प्रिंट करंट पेज मतलब जिस पेज पर आप अभी शो कर रहे हैं वही आपको दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे नीचे देखिए आपको पेज बता रहा होगा, जैसे अभी मेरे पास टोटल 1 पेज ही है तो यहाँ 1 पेज ही बता रहा है। मैं आपको बैक जाता हूँ, मैं आपको 1-2 पेज और डाल देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अभी देखिए मैं पेज नंबर 7 की बात कर, पर मुझे पेज नंबर 6 चाहिए या 4 चाहिए, देखिए मैंने यहाँ पर किया, तो वही पेज प्रिंट करना है तो आप करंट पेज में जाकर भी आप कर सकते हैं, करंट। ऐसे ही डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या है उसके बारे में, लिस्ट ऑफ द मार्कअप क्या है, स्टाइल क्या है, ऑटो टेक्स्ट एंट्रीज बताना है, ये तो अपन पढ़ेंगे धीरे धीरे, तो उसके बारे में भी जानकारी मैं आपको दूंगा। फिर बात करते हैं प्रिंट वन साइडेड, जैसे आप 1 साइड प्रिंट करना चाहते हैं या 2 साइडेड, मतलब एक ही पेज के सिर्फ एक तरफ करना चाहते हैं या 2 तरफ, तो उस पर डिपेंड करता है। जैसे प्रिंट 1 साइड करना है तो जैसे सिंपल ये दे रखा है, पर मैं चाहता हूँ मेरा पेज ब्लैंक पीछे भी तो है, मैं उसमें भी देना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैनुअली प्रिंट ऑन बोथ साइड कर सकते हैं, क्योंकि जो मेरा प्रिंटर है वो डायरेक्टली नहीं लेता, पर जैसे अपन फोटोकॉपी मशीन में देखा होगा आपने कि वो आगे पीछे प्रिंट करता हुआ चलता है ना, तो वहाँ मैनुअली करने की जरूरत नहीं, वहाँ ऑटोमेटिकली है। अगर आपके पास प्रिंटर ऑटोमेटिकली वाला है तो आपको वो भी चेंज नहीं करना पड़ेगा पेज को, और वो आप कर पाएंगे। ठीक है, फिर आते हैं बात करते हैं कलेक्ट की, तो अब वो आपको कलेक्ट मतलब जो प्रिंट की कॉपी निकलेगी वो आपको किस प्रकार से कलेक्ट करनी है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पेजेस है, 7 पेजेस जैसे मेरे पास, तो ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 के हिसाब से प्रिंट करवानी है, या आपको एक ही पेज की पहले कॉपी चाहिए कि एक ही फर्स्ट पेज की 10 कॉपी पहले निकल जाए, फिर सेकंड पेज की 10 कॉपी निकल जाए ऐसे, तो या आपको एक एक करके पहले 10 पेज निकल जाए, फिर वापस नए से वापस 1 to 10 आ जाए, फिर 1 to 10 आ जाए, तो ऐसा करना है, तो वो आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। फिर बात करते हैं पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पोर्ट्रेट और लैंडस्केप 2 प्रकार के ओरिएंटेशन होते हैं, मतलब पेज को आपको किस प्रकार से प्रिंट करवाना है। पोर्ट्रेट यानी आपका एक प्रकार सीधा पेज जो खड़ा रहता है, सिंपल, ठीक है। अब मैं यहाँ लैंडस्केप करके देखता हूँ, आपको यहाँ पर प्रीव्यू में आपको दिख जाएगा, जैसे मैं लैंडस्केप किया तो आपका पेज देखिए किस प्रकार से हो गया, है ना। पहले आपकी ब्लैंक जो जगह थी वो नीचे की साइड में थी, अब ब्लैंक साइड राइट साइड में हो गई। तो यहाँ आपको वो ओरिएंटेशन भी मिल जाता है कि मान लो आपको कोई ऐसा डायग्राम है जो आपके पोर्ट्रेट में नहीं आ रहा है तो उसे लैंडस्केप में ले सकते हैं, या कोई टेबल है तो उसको भी आप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से उसको प्रिंट करवाना चाहते हैं। ये आता है लेटर, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ये पेज की साइज़ क्या ली है आपने, लेटर साइज़ है, ट्रिबलेंट है, लीगल है, स्टेटमेंट है, अपन नॉर्मली ज़्यादातर यूज़ करते हैं A4 साइज़, पर यहाँ डिपेंड करता है आपने जिस प्रकार के पेज पर आपको ये प्रिंट करना है, तो वहाँ आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे मिलेंगे, जैसे देखिए आपको यहाँ पर प्रिंट ऑब्लेंट, लीगल, स्टेटमेंट, ठीक है ना,
तो अभी मेरे प्रिंटर में मोर पेजेस साइज़ भी मिल जाएंगी आपको, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसके पेज में आपको पेज लेआउट्स में आपको बताऊंगा। फिर नॉर्मल मार्जिन, जैसे मार्जिन होता है साइड जो पेजेस के साइड में छूट रहा है, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसका भी मैं पेज लेआउट्स के बारे में पढ़ाऊंगा, तब आपको इस प्रिंट के बारे में जानकारी दूंगा। तो आप कितना मार्जिन छोड़ना चाहते हैं वो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आता है कि 1 पेज पर शीट्स जैसे लिखा हुआ है, यहाँ पर आप चाहते हैं एक पेज पे 2 शीट आए तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। 3 आए, 4 आए तो वो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। तो वो आपको एक पेजेस पे कितनी शीट चाहिए वो आपको यहाँ अवेलेबल करवाएगा कि भाई मैं इतने पेजेस की इतनी शीट चाहता हूँ, इतने पेजेस की इतनी शीट चाहता हूँ, ठीक है। तो वो एक साथ आप यहाँ ले सकते हैं, ठीक है। ये आपकी पेज सेटअप पूरी सेटिंग्स होती है। आप यहाँ पर भी क्लिक करके आप पेज सेटअप यहाँ से पूरा कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको पेज लेआउट्स में बताऊँगा, अभी मैं फ़िलहाल आपको प्रिंट के बारे में बता रहा हूँ। ये सब होने के बाद आप यहाँ पर आप प्रिंट कर सकते हैं। जैसे ही मैं प्रिंट बटन पर क्लिक करता हूँ तो ये अभी देखो मैंने वहाँ पर प्रिंटर नहीं अटैच किया है, तो वो डायरेक्टली मेरे को पूछ रहा है कि सेव प्रिंट आउटपुट एज, यानी जो मैं प्रिंट करना चाह रहा था उसको कहीं सेव करके रखना है, तो वो भी आप जैसे पीडीएफ में करना है तो पीडीएफ का यहाँ दे दिया। मैंने आपको बताया था सेव की टाइप बता रहा है, ये सेव की टाइप आप ले सकते हैं। यहाँ पर एक सिंगल आ रहा है देखो पीडीएफ का, ठीक है। ये पीडीएफ एक्सटेंशन होता है ना, तो वो चीज़ भी आप बना सकते हैं। अगर सेव करके रखना है तो रख लीजिए, बाद में आप उसको प्रिंट दे सकते हैं। ओके, चलो अब अपन बात करते हैं। और हाँ, एक और चीज़ बताने से पहले, प्रिंट की शॉर्टकट कीज़ जो होती है वो क्या है। प्रिंट की शॉर्टकट कीज़ है कंट्रोल के साथ पी। क्या है? कंट्रोल के साथ पी। लिख लेता हूँ वो भी मैं आपके, कंट्रोल प्लस पी, ये प्रिंट के लिए है ना, प्रिंट। चलो अब या सेव एंड सेंड, यानी आप जो अभी आपने जो फाइल पीडीएफ या उस टाइप की या जो भी करना है सेव एंड सेंड, तो यहाँ कर सकते हैं। जैसे आपको कोई मेल करनी है तो यहाँ से आप सेंड द यूजिंग ईमेल्स, सेव टू वेब में, सेव टू शेयर प्रिंट्स पॉइंट्स में, इस टाइप से आप यूज़ कर सकते हैं, है ना। इनको भी आप अपने हिसाब से, या चेंज फाइल टाइप्स कर सकते हैं, क्रिएट द पीडीएफ ने एक्सपीएस डॉक्यूमेंट्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको, है ना। फिर आता है हेल्प। हेल्प मैंने आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन में बताया था कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है वो आपका हेल्प के लिए। इसी प्रकार से आपकी फ़ाइल की हेल्प की बात करें तो यहाँ पर भी आपको हेल्प मिल जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की हेल्प है, यहाँ पर आप क्लिक करके उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं कि प्रिंट के बारे में क्या होता है, प्रिंट कैसे करता है, सेव कैसे करता है, इसकी जानकारी भी आपको यहाँ मिल जाएगी। फिर बात करते हैं यहाँ ऑप्शंस की। तो ऑप्शंस पे बात करते हैं तो यहाँ ऑप्शन में जाने पर क्या होता है कि ये वर्ड के कुछ ऑप्शंस है। जैसे मान लो मुझे कुछ नया यहाँ पर टैब ऐड करना है या कोई नया टूल्स ऐड करना है किसी जगह, तो आप वो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको जैसे कस्टमाइज रिबन की बताता हूँ, तो यहाँ पर देखो आपको ऑल पॉपुलर कमांड्स दिख रही है, आपको मेन टैब्स में दिख रही है। अभी जैसे आपकी मेन टैब्स होम खुली हुई है तो होम के अंदर ये क्लिपबोर्ड्स है, ठीक है ना। अब मान लो मैं जैसे इंसर्ट नहीं दिखाना चाहता, ठीक है, तो यहाँ पर जाऊँगा और मैं ओके कर लूँगा। सॉरी, देखिए, है ना। अब आपकी इंसर्ट टैब नहीं है, वहाँ पर नहीं है ना। तो जितनी टैब आपको चाहिए या कोई ऐसी, जैसे आपको यहाँ पर इसमें आगे एक्सेल की करेंगे तब आपको मैं आपको यहाँ बताऊँगा डेवलपर टैब वगैरह के लिए हमें इसमें इतनी आवश्यकता नहीं होती है। जो देखा जाए तो बहुत एक आवश्यकता, पर हम अभी जैसे असिस्टेंट ऑफिस वगैरह के लिए वर्क करते हैं तो वर्ड में हमें इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती। जो लैंग्वेजेस कोर्सेज करते हैं उसमें ज़्यादातर दूसरी टैब्स की आवश्यकता पड़ती है। अब मुझे वापस लानी है तो क्या करेंगे, फाइल के अंदर जाएंगे, ऑप्शन में जाएंगे, ऑप्शन में जाके आपको क्या करना है, कस्टमाइज रिबन्स करना है। यहाँ पर जाके आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं, ओके, और उसके बाद आप वापस ओके कर सकते हैं। जैसे ही करेंगे आपकी यहाँ पर इंसर्ट टैब आपकी ओपन हो जाएगी, ठीक है। फिर आती है एग्जिट, यानी फाइल को बंद करने के लिए। फिर से आपका ये
पहले क्या हुआ था, सिर्फ जो आपने एक नोटिस नहीं किया, जैसे मैं यहाँ क्लोज कर रहा था तो ये फाइल डोंट सेव करूँ तो क्या हो रहा था, सॉरी क्लोज, अब मैं इस फाइल को कर रहा हूँ क्लोज, ठीक है। तो आपने एक नोटिस किया होगा कि सिर्फ जो आपका डॉक्यूमेंट्स वाला एरिया था वही बंद हुआ है, अदरवाइज कोई दूसरा नहीं, ये पूरा का पूरा नहीं बंद, जैसे है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो आपका ओपन है, पर आपकी सिर्फ डॉक्यूमेंट वाला एरिया, वो फाइल डॉक्यूमेंट्स की जो फाइल थी वो तो बंद हो गई, बट आपकी पूरा वर्ड डॉक्यूमेंट्स मतलब वर्ड बंद नहीं हुआ है, तो वो एग्जिट से आपका बंद होता है। देखा ना आपको। तो ये आपके फाइल के जो ऑप्शंस है, ये सारे ऑप्शंस आप एक बार ट्राई करके देखें, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।